जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा? ये रियलिटी है कि बीसीसीआई फंडिंग करता है आईसीसी को, आईसीसी आगे फिर जिसको कहते हैं ना दूसरे बोर्ड को देती है इंक्लूडिंग पीसीबी। तो ये हमारे ऊपर जिसको कहते हैं ना, ये आप समझ लें कि इनडायरेक्टली इंडियन ही पैसा दे रहे हैं। जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जो है वो नवंबर में। जय शाह साहब जो है, सुनने में आ रहा है कि जी वो ही इज ऑल सेट टू ट्राई टू बिकम आईसीसी चेयरमैन नाउ। तो इंडिया का तो चलो बीसीसीआई में बादशाही उसी ने किया भाई, बेशक वो ऑनररी सेक्रेटरी है जो भी है, प्रेसिडेंट का नाम भी पता नहीं होता, कोई आते जाते रहते हैं, लेकिन वो बंदे ने सही मजे किए हैं। फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल और अभी आईसीसी, वाह जी वाह, मजे कर रहे हैं। शाह का चेयरमैन बनना आईसीसी का, ये किसी खतरे की चीज है, पाकिस्तान के लिए कम नहीं है, ये खतरा ज्यादा ही हमारे लिए होता नजर आ रहा है। तो और ये बात हमें पता थी पहले भी कि जय शाह ने अब आईसीसी का चेयरमैन बनना है, क्योंकि पहले ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन थे। पहले पीसीबी के अंदर एक पक्का चेयरमैन लेकर आए जो कि आपका जिसको कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी तक चेयरमैन ही रहे। उसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान को अपना पॉइंट रखना पड़ना, क्योंकि मुझे दूर से नजर आ रहा है कि ये होता नजर आ रहा है। जय शाह आईसीसी चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा बज गया। जब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल सारा बीसीसीआई का होगा, जो चेयरमैन भी बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह जो है वो बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अब मुझे टू बी ऑनेस्ट बड़ा खतरे में जाता नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट, और यहाँ के ऊपर अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जय शाह भाई आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी अब, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी डेंजर में चली गई है ना। अब जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, इंडिया ने तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में नहीं आना 2025 में, ये अभी लिख के दे देता हूं। अभी जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चला है कि जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, तो पाकिस्तानी मीडिया वालों का बुरा हाल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी चैंपियन ट्रॉफी मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि इतने सालों बाद तो कोई इवेंट आया है आईसीसी का। क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, तो इंडिया ने उसे भी हाइब्रिड मॉडल पर करके इंडिया के सारे मैच बाहर, और सभी पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैच खेले गए थे, बाकी सारे मैच बाहर खेले गए थे। तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो चैंपियन ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल पर चली जाएगी, या फिर हमारे यहाँ से पूरी चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसा आईसीसी का चेयरमैन चाहेगा वो वैसा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग जितनी भी होती है, जितना भी आईसीसी के पास पैसा आता है वो सारा बीसीसीआई ही देता है। और जो अदर छोटी छोटी कंट्री हैं उनको आईसीसी फंडिंग देता है ताकि उनके यहाँ थोड़ा क्रिकेट का विकास हो सके। पीसीबी को भी सारा पैसा आईसीसी देता है और आईसीसी को बीसीसीआई देता है। तो इसका मतलब यही कहा जा सकता है कि बीसीसीआई ही सारा पैसा पीसीबी को देता है। वो नहीं आएंगे, उन्होंने आना ही नहीं है। अब उन्होंने पहले ही बोल दिया हुआ कि हमने नहीं जी आना, और अब तो क्लियर कट हो चुका है कि उनका ही बंदा आईसीसी में चेयरमैन है। पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, ये मैंने आपको, देखो ये जय शाह अगर बनते या ना बनते ये नहीं अब इसका कि ये वो बन गए हैं तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। वो ना भी बनते ना तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी होनी। देखो एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, टीम इंडिया है, मैं विराट कोहली को देखूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर पीछे हम वो भी एक तस्वीर लगाए जिसमें मैं विराट कोहली के साथ रियल में खड़ा हूँ, मेरा दिल करता है, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान टीम जो है इंडियन टीम पाकिस्तान में आए, हम इंडिया की जो है वो इंडियन टीम की जो है वो वेलकम करें। लेकिन नहीं आएगी वो, अब तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी, या फिर एक ऐसे वेन्यू पे की जाएगी जहां सारी टीमें मुतफिक होंगी। और ऑब्वियसली आपको भी पता है जैसा आईसीसी बोलेगा वैसे सारी टीमों ने वैसे ही करना है। सवाल ये आता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगला आईसीसी का इवेंट होना है 50 ओवर्स वाला चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो क्या पाकिस्तान के अंदर अब होगी? अभी डन नहीं है कि 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होगी कि 20 ओवर की होगी, लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है। तो क्या वो हो पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन मिस्टर जय शाह ही थे, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाना पड़ा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं ना, इन प्लेयर्स में अपने वतन के लिए प्यार तो बिल्कुल नहीं है, अपने मुल्क के लिए प्यार बिल्कुल इन प्लेयर्स के अंदर नहीं है। क्योंकि ये वैसे नहीं खेलते कि जी हमें फीस, विदाउट फीस ये नहीं खेलेंगे, जहां कम पैसे देखेंगे ये नहीं खेलेंगे। ये फिक्सर है ना, बेसिकली बिलोंग फिक्सर से करते हैं ये, जैसे मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, अभी शुएब मलिक ने भी बीपीएल में फिक्सिंग कर लिया है। तो जब जो प्लेयर जिसकी आंखों में पैसे की भूख होती है वो भाई पैसा देखता है,
ये पैसा देखने के लिए मुल्क से नहीं खेलते, रिटायरमेंट ले लेते हैं अर्ली, फिर लीग्स क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंस भी देते हैं। अभी आईसीसी के चीफ पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान को श्योरिटी दी गई थी कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर ही होगा, ये आईसीसी का इवेंट है तो इसमें कोई जिसको कहते हैं ना मसला शिकायत आपको नहीं मिलेगी, तो वो श्योरिटी पाकिस्तान को देके चले गए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में होने देंगे? क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का ऑलरेडी घंटा बजा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट को ऑलरेडी कोई सीरियस नहीं लेता। अब जब जय शाह, देखो ये बात करता हूं, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे जय शाह, तो एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे तय हो गया, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की भाई जब जैसी बात उन्होंने करनी है वैसी बात माननी पड़ेगी। और यही बात, यही एज सेम टू सेम बात अब जय शाह जब एशिया के जो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट का तो घंटा बजेगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट, ये एक बात आपको मैं बता दूं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट ये अपनी धमकी दुमकी नहीं देगा। फिर ये जो जिस तरह इनके साथ एशिया कप में किया गया, इन्होंने जो धमकियां लगाई थी वो नजम सेठी ने, वो गंजे के नजम सेठ ने, फिर ये जका अशरफ आया, इस फुदर ने भी उधर धमकियां लगाई थी कि जी आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये बंदे वर्ल्ड कप भी खेलने गए थे, उन्होंने एशिया कप भी खेला था, किया इन्होंने ना एशिया कप में कुछ। देखो मेरी वीडियो निकाल के देख लो, मैंने वीडियो में बात की थी कि ये ना कुछ एशिया कप में करेंगे ना ये वर्ल्ड कप में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बातें करेंगे। बातों के अलावा इन बंदों को कख घंटा करना नहीं आता। यहां पे पिछले 14 महीने के अंदर 5 चेयरमैन चेंज होके रह गए हैं। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब यही जो चेयरमैन आएंगे क्या वो इतनी स्टेबिलिटी लेकर आएंगे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक चेयरमैन ही रहेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता। वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है ना वो आईसीसी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अब मिस्टर जय शाह जब बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना, वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। इस तरह वर्ल्ड कप में हुआ है, इन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ये एंड पे गए हैं, अपनी अपनी करने को उन्होंने जाना है। क्योंकि आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देना बंद कर दे तो इनका तो घंटा बाजिए उधर, इनके तो ये जितने भी डब्बू शबू ये घंटे के किंग कुंग फिर रहे हैं ये तो बाजिए इनका। क्योंकि आप इधर से अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तानी प्लेयर लीग्स क्रिकेट को ज्यादा फोकियत क्यों देते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूं, पाकिस्तानी प्लेयर लीग्स क्रिकेट को फोकियत ज्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं होगा, जब उनको पता है कि हमने इधर खेलना, हमें मिलना घंटे का कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर 2 महीने बाद चेयरमैन चेंज होता है, तो इस चीज के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हम अपना सिस्टम को सही करें, अपने स्टेडियम सही करें, अपने पीसीबी को सही करें, स्टेबिलिटी लेकर आए, ताकि एक बंदा जो बात करे जब टाइम आए चैंपियंस ट्रॉफी का तो वही बंदा हो जो बात करो। ये ना हो कि अभी कोई और था बाद में कोई और हो, वो कह के यार वो पता नहीं क्या बात करके चला गया था, वो कह के उसने सही बात नहीं की थी, मैं तो अपनी जगह सही हूं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद जिससे कहता है ना रोला पड़ेगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं हाइब्रिड मॉडल पे ना करवा दे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर करवानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है, बड़े अरसे में हमारे पास इवेंट आ रहा है, ये पूरा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। वरना पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये हरकतें की थी, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान को जाना पड़ा। लेकिन ये भी आपके सामने बात आती है कि अब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल तो सबसे ज्यादा बीसीसीआई का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रही है और बीसीसीआई के पैसे से ही इनडायरेक्टली पीसीबी भी चल रही है। क्रिकेट काउंसिल को खैराबाद कहें, प्रेसिडेंटशिप को जरा बड़े लेवल पे जाएं। नवंबर में जो आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो सारे 22 डिसीजन एशियन के खिलाफ करता है, शायद वहां जाके कुछ देखें। कुछ लोग इन्हें ओवर क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे इन्होंने एशिया कप से बहुत पहले कह दिया था इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन मैंने ये देखा रिजवान हैदर ये अकोमोडेटिव भी है। ये नहीं है कि जो कह दिया उस पर अगर ये ना चाहते एशिया कप कभी भी ना होता। हो सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये जाएं तो मे भी कुछ चीजें अच्छी हो जाए। बीसीसीआई की वजह से ही पीसीबी चल रही है, और जब बीसीसीआई आईसीसी में आ जाएगा तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी नहीं। भारत पाकिस्तान में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान में
आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसकी वजह से भारत की टीम सुरक्षित नहीं है, कोई भी टीम वहाँ पर सुरक्षित नहीं होती। क्योंकि एक बार श्रीलंका की टीम को भी खदेड़ दिया गया था और श्रीलंका की बस पर हमला कर दिया गया था। वो तो श्रीलंका का एक बस ड्राइवर जो उसने अपनी जान पर खेलकर बस को आतंकवादियों से छुड़ाया था और वहाँ से भगा ले गया था। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले तो रो रहे हैं कि हमारा चैंपियन ट्रॉफी का क्या होगा। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो भी आएगा वो 2-1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक सकता, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 6 महीने में 5 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। पहले रमीज़ राजा था, फिर नजम सेठी आया, फिर जका अशरफ आया, अब किसी चौथे को कोई मोहसिन नकवी है उसे चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं है, चेयरमैन बदलते रहते हैं। सरकार जिसकी आएगी वो अपना चेयरमैन खड़ा कर देता है। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि अगर हमारा चेयरमैन आया और अभी चैम्पियन ट्रॉफी जो चेयरमैन अभी आएगा और जब चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में होगी तब चेयरमैन कोई दूसरा होगा तो बात नहीं बन पाएगी। तो चैम्पियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान के हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ऐसा उनके साथ होता ही रहता है कि वो कह रहे हैं कि भारत के पास ज़्यादा पैसा है, इस वजह से भारत कुछ भी कर सकता है, सारी पावर इंडिया के पास ही है। अब आईसीसी के अंदर ही उनका चेयरमैन हो जाएगा तो 100% पावर उन्हीं की हो जाएगी और उनका गुलाम होना पड़ेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।